नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत संस्था भारत माता मंदिर गणपति नगर में हुई प्रेस वार्ता। जोधपुर मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार व महिलाओं बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध को लेकर गुरुवार दोपहर विहिप कार्यालय भारत माता मंदिर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। मंत्री जोशी ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में यह विभत्स कुकृत्य होने की सूचना है। कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे हैं। मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई है। बांग्लादेश में शायद ही कोई जिला बचा हो जो इनकी हिंसा व आतंक का निशाना न बना हो। समय समय पर निरंतर अंतराल पर होने वाले ऐसे दंगों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश में हिंदू जो विभाजन के समय 32% थे, अब 8% से भी कम बचे हैं और वे भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार है। विहिप प्रांत उपाध्यक्ष मानाराम बिश्नोई ने प्रेस वार्ता में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व महिलाएं, बच्चे व उनकी आस्था व विश्वास के केंद्र मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। वहां पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत बद से भी बदतर होती जा रही है। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही करे। उपाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि निश्चय ही भारत इस परिस्थिति में आंखें मूंद कर नहीं रह सकता। भारत ने परंपरा से ही विश्व भर के उत्पीड़ित विस्थापितों की सहायता की है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश के में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। विकट परिस्थिति का लाभ उठाकर जिहादियों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ का एक बड़ा प्रयत्न किया जा सकता है। इससे सतर्क रहना होगा। इसीलिए हमारे सुरक्षा बलों को यह आवश्यक है कि सीमा पर कड़ी चौकसी बरतें और किसी भी तरह के अतिक्रमण को न होने दें। हमारी कामना है कि बांग्लादेश में अतिशीघ्र लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष सरकार पुनः स्थापित हो, वहां के अल्पसंख्यक समाज को मानवाधिकार मिले और बांग्लादेश की निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति में कोई बाधा न आए। भारत का हिंदू समाज और सरकार इस विषय में निरंतर बांग्लादेश के सहयोगी बने रहेंगे। जोधपुर मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सरकारी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई वो बताएं। सरकार बताएगी, वो सरकार ने क्या किया सरकार बताएगी। आप क्या करने वाला है? आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार किस तरह की कार्रवाई? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विश्व हिंदू परिषद उसका सपोर्ट करती है। हम उसके कोई भी प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं उसको कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, वो उनका काम है। पर हम जैसी सरकार चाहता अगर हमसे मांगेगी हम देने को तैयार है। सर, आप सरकार को सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस सरकार को ऊपर दबाव नहीं डालते। नहीं, बिल्कुल दबाव डालेंगे। जगह जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल हम कहीं जैसे ऊपर से विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल जैसा हमें बताएगा वैसे हम करेंगे। पर कुछ कुल मिला के आपको ये बता दूं कि यहाँ के जो लोग कट्टरपंथी यहाँ भी है इस देश के अंदर, वो समय समय पर हमको कई बार चमत्कार दे चुके हैं, उनकी सफलता नहीं मिली है। वो ये चला के चाहते हैं हिंदू समाज बढ़ के और हम भी इस प्रकार का एक गृह युद्ध इस भारत में छिड़ जाए। इसको हमको बड़े शांति से लेना पड़ेगा, किस ढंग से इसका हम प्रदर्शन करें। सभी पत्रकार बंधुओं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, जैसा कि आज का हमारा सब विषय है कि हमारे पड़ोस में ही जो देश है, उस देश में जो घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार पर हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उस विषय की हमको आज की ये चर्चा है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, ये बाकायदा हम में से टुकड़ा हुआ हम सबको पता ही है। और हमारा देश से टुकड़े होकर भी हमसे लंबे समय से उससे अच्छी मित्रता भी रही है। ये नहीं हमारी मित्रता नहीं थी, हमारे संबंध भी उससे बहुत अच्छे थे।
किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार भारत आई है और हमारे हर अच्छे मौके पर या और कोई अन्य विषय पर भी शेख हसीना का बराबर सहयोग मिलता रहा। और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। चाहे भले ही 1947 का समय हुआ हो, चाहे भले ही 1971 का हो और चाहे अभी 2024 का हो, ये आक्रमण हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार उल्टा लटका कर, टीवी के माध्यम से देखा कल मैंने, उल्टा लटका पुलिया के ऊपर बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी आप विचार कर सकते हैं। उनके साथ दुराचार हो रहा है। ये इस प्रकार जो हमारी मित्रता होते हुए भी उस बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक बंधु वहाँ अब उनके ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, जबकि थाना उनके पास और थाने में सारे लोग मुसलमान, कोर्ट के अंदर मुसलमान, सभी स्थानों पर उनके हैं और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली भी मुसलमानों के हाथ में है। फिर भी हिंदुओं पर गुस्सा निकालना ये कहीं भी सार्थक नहीं है। और तो और लूटपाट, हिंदू समाज को चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन कर उनकी दुकान पर लूटपाट हो रही है। कौन कितना उठा कर ले जा सकता है, इस प्रकार का भाव वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। वहाँ हमारे इंदिरा गांधी के संबंधित काफी कुछ इतिहास किताबें पढ़ी है, उस किताबों को भी चला रहे हैं। राहुल और राहुल के जो गैंग है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसके ऊपर जो हमारा मानव अधिकार हर पल पल पर जो खड़ा होता है, वो मानव अधिकार के लोग कहाँ चले गए। मानव अधिकार की बात करते हैं पर अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश के अंदर जब प्रताड़ित हो रहा है तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो भी शांति सद्भावना की जो बातें हमारे देश में करते हैं, थोड़ी सी बात पर खड़े हो जाते हैं, अत्याचार के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो आज बांग्लादेश के विषय पर क्यों नहीं बोल पाते हैं, वो चुप क्यों है। इन कई सारी बातों का जो भाईचारा करते हैं पर वहाँ भाईचारा नहीं है खूब सारा। और तो और हमास में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ के झंडे लेके खड़े हो जाएंगे, फिलिस्तीन की जय बोल देंगे, हमारे लोकतंत्र का जो सबसे संसद भवन है उसमें बोल लेंगे, पर बांग्लादेश के ऊपर बोलने को वो लोग तैयार नहीं है। इस प्रकार की जो मानसिकता के लोग जो बैठे हैं और जिनके कारण हम सब दुखी हैं, हिंदू समाज वहाँ का दुखी है, हम वहाँ जाकर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि विदेश का मामला है। यहाँ होते तो हम सहायता पहुँचा सकते, पर वहाँ की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और हमारी भी सरकार को जो दिल्ली में बैठी है उसको भी अपने ऊपर विचार करके उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर या उसकी सरकार के ऊपर या उनकी सेना के ऊपर जो कुछ कहना है वो तुरंत कहना चाहिए। 21,000 पुस्तकों से भरे इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी उन्होंने नष्ट किया। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी अब कहाँ चले गए, वो बोलने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। और तो और हमारे वहाँ की जो प्रधानमंत्री जो शेख हसीना यहाँ कई बार आई है, अगर थोड़ी कल्पना कीजिए, अगर सेना की सहायता से भारत की बॉर्डर के अंदर नहीं लेते तो क्या होता, तो बहुत कुछ उस महिला के साथ क्या होता एक विचारणीय विषय है। और उस महिला को बचाना और बचाकर सुरक्षित स्थान पर लाना, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जो विश्व हिंदू परिषद का एक स्लोगन है उसको चरितार्थ किया। वसुधैव कुटुंबकम, हमने उसको आश्रय दिया, किसी प्रकार का भी है पर हमने उसको आश्रय दिया और वो यहाँ असुरक्षित है। और वहाँ की जनता, वहाँ के कट्टरपंथी लोग, वहाँ के कट्टरपंथी लोगों की सीमाएं पार कर ली। उनके अंग वस्त्र बड़े प्रेम से लटका कर वीडियो रील करके, वीडियो शूटिंग करके उसको पूरे देश भर में वायरल कर रहे हैं। और हसीना के जो घर है, घर के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लूटपाट हुई है, जिंदगी में कभी जैसे लग रहा है इन्होंने पहली बार ऐसा कोई देखा
वहाँ के बतख मुर्गे इत्यादि सब प्रकार की चीज लेकर वो निकल रहे हैं वहाँ से। तो पुलिस प्रशासन में मुसलमानों का है, सब कुछ वहाँ है, फिर भी हिंदू समाज को टारगेट करना इसका कोई औचित्य नहीं है। चाहे कोई समय आया हो, 71 हो, 47 हो, आज 24 है, तो इस प्रकार के हमारे ऊपर मामला क्या है सबको पता है। मामला वहाँ के आरक्षण का है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आरक्षण खत्म किया तो वहाँ की सरकार ने खत्म किया, अगर वापस उसको लाया तो कोर्ट के माध्यम से लाया। उस सारे विवाद में हिंदू कहाँ है? फिर भी हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार का जो आक्रमण कर रहे हैं, हिंदू समाज को एक कितने कोई जमाने में 30% थे, फिर 20 हुए, आज 8% है, फिर भी 8% को भी उनको हजम नहीं हो रही है। तो इस प्रकार जो ये देश भर में हमारा पड़ोसी देश का जो अराजकता फैल रही है, उस अराजकता का